एक बार तीन मित्र मूर्ति, मगरू व चंपक अपनी अपनी पोटली बांधकर राम मंदिर की यात्रा के लिए निकले। तीनों परम मित्र यात्रा के लिए पैदल ही निकले। जहाँ उन्हें भूख लगती वे बैठकर अपनी पोटली से खाना निकालकर खा लेते। प्यास लगती तो वो कहीं नदी सरोवर ढूंढकर पानी भी पी लेते और थकान लगती तो वो कहीं भी बैठकर विश्राम कर लेते। कई दिन बीत चुके हैं मित्र, अब हमारे पास भोजन भी समाप्त हो गया। हाँ मित्र, अब थकान भी बहुत लगने लगी है और मुझसे चला भी नहीं जाता। हाँ, चलो आज की रात यहीं गुजार लेते हैं, कल सुबह देखा जाएगा। हाँ मित्र, चलो ऐसा ही करते हैं। फिर तीनों मित्र उस पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और जल्द ही खर्राटे लगाने लगते हैं। परंतु आधी रात में भूख के कारण तीनों की नींद खुल गई। हाय हाय, मुझसे अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ मित्र, भूख तो मुझे भी बहुत तेजी से लगी है, परंतु इतनी रात को भोजन मिलेगा कहाँ? मगरू, तुम तो हम सब में सबसे बुद्धिमान हो, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, वरना भूख के मारे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सब लोग अपनी अपनी पोटली टटोल कर देखो, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। मेरे पास तो केवल एक मुट्ठी चावल ही बचे हैं। मेरे पास तो आधी मुट्ठी के लगभग चीनी ही बची है। फिर तो बात बन गई। मेरे पास डिब्बे में थोड़ा दूध बचा है, हम लोग खीर बना सकते हैं। फिर तीनों मित्रों ने जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरकर आग जलाई और हांडी चढ़ा दी। आह, कितनी अच्छी खुशबू निकल रही है। चुप कर मूर्ख, इस सुगंध को सूंघकर तो मेरे पेट में और चूहे कूदने लगे हैं। खीर तो बन रही है, लेकिन इतनी जरा सी खीर से तो एक चिड़िया का भी पेट नहीं भरेगा। खीर तो बन गई है, अब किस बात की देर? जल्दी से हांडी को नीचे उतारो और खीर को बराबर 3 हिस्सों में बांट दो। दोस्तों, खीर तो इतनी कम है कि हम तीनों में से किसी एक का ही पेट भर सकता है। फिर उचित यही होगा कि इस खीर को हम तीनों में से कोई एक ही खा ले। इसका तो एक ही उपाय है कि इस खीर को कोई एक व्यक्ति खा ले, कम से कम उसका तो पेट भर जाएगा। लेकिन यह खीर कौन खाएगा, इसका फैसला कैसे होगा? इसमें फैसला करने की क्या बात है? तुम दोनों तो बहुत दरिया दिल इंसान हो, यह खीर तुम दोनों मुझे ही खाने दो। लेकिन मित्र मगरू, तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो? कुछ ऐसा उपाय निकालो कि यह खीर एक ही व्यक्ति खाए और सही व्यक्ति खाए। काफी देर सोचने के बाद मगरू बोला, रात होने में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। हम लोग एक कार्य करते हैं कि सभी लोग सो जाते हैं और जो इतने समय में सबसे अच्छा सपना देखेगा वही इस खीर को खाएगा। इस बात पर तीनों सहमत हो गए। लेकिन तीनों को नींद कहाँ आती, पर वे सब सोने का नाटक करने लगे। सभी अपने अपने मन में एक स्वप्न सोचने लगे ताकि खीर उन्हीं को खाने को मिले। कुछ ही देर में सुबह हो गई। तभी चंपक की नींद टूटी। अरे दोस्तों, सभी लोग उठो और अपने अपने स्वप्न के बारे में बताओ। तभी मूर्ति और मगरू भी उठ बैठे। वाह, मैंने कितना सुंदर स्वप्न देखा। तभी चंपक बोला, अरे भाई, सुंदर स्वप्न तो मैंने भी देखा है, तुम अपने स्वप्न के बारे में बताओ। सबसे पहले मूर्ति बोला, तो सुनो मित्रों, मैंने देखा कि एक राजा शिकार खेलते हुए इधर से निकला और मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, वाह, कितना सुंदर नौजवान है, चेहरे पर इसके इस प्रकार तेज है
जैसे कि यह कोई पराक्रमी और ईमानदार व्यक्ति हो। हम अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ करेंगे। एक सैनिक मेरे पास आया और मुझे जगाकर राजमहल ले गया। वहां जाकर राजा ने मुझसे पूछा, हे नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मूर्ति है महाराज। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ युवक। जी महाराज, मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, लेकिन विवाह से पहले आपको मुझे भरपेट भोजन कराना पड़ेगा। और दोस्तों, कुछ ही देर में मेरे सामने 56 भोग की थालियां लग गई और मैंने वर्षों बाद खूब पेट भरकर भोजन किया। इसके बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोया। वो कन्या यानी कि मेरी पत्नी, वो इतनी सुंदर थी कि यदि तुम लोग मेरे सपने में आके देखते तो तुम लोग जरूर ही जल भुन जाते। कुछ दिन बाद महाराज का देहांत हो गया और मैं वहां का राजा बना दिया गया। तभी चंपक ने मुझे जगा दिया और मेरा स्वप्न वहीं पर टूट गया। तभी चंपक बोला, ओह, यह भी कोई स्वप्न था। और वह अपना स्वप्न सुनाने लगा। दोस्तों, मैंने स्वप्न में देखा कि तुम दोनों गहरी नींद में सोए थे और मैं भूख और प्यास से छटपटा रहा था। मैंने माता रानी से बोला, हे माता रानी, अगर मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किए हैं तो आज मुझे उसका फल दो। अगर मैंने पुण्य किए हो तो मुझे भरपेट भोजन करने के लिए दो, अन्यथा मेरे प्राण ले लो। तभी माता जी मेरे सामने प्रकट हुई और बोली, कहो पुत्र, तुम्हें क्या परेशानी है? तभी माँ ने अपने हाथों से स्वयं मुझे भोजन करवाया। तुम लोग वह दृश्य देखते तो समझते कि मैंने तुम लोगों से ज्यादा अधिक पुण्य किए हैं। पेट भर भोजन करवाने के बाद माता ने मुझसे पूछा, पुत्र, तुम्हें और क्या चाहिए? तभी मैंने कहा, माँ, हम तीनों इस गरीबी से अब ऊब चुके हैं। हमारे लिए कुछ ऐसा करो माँ कि हमें जीवन में खाने पीने के लिए कभी कोई कष्ट ना हो और हम आनंद से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकें। तभी माता ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे लिए यह कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दोनों मित्रों के लिए ये नहीं कर सकती। ऐसा क्यों माँ? इनके लिए भी कुछ करो ना, आखिर ये भी मेरे परम मित्र हैं और दोनों भूखे सोए हैं। फिर माँ ने कहा, ये दोनों स्वार्थी हैं और सिर्फ अपने मतलब का ही सोचते हैं। इन्होंने आज तक ना कोई पुण्य किया है और ना ही कभी मुझे याद किया है और मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए इनका साथ छोड़ना होगा। मैं इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ माँ, लेकिन मेरा जीवन सुखमय बना दो। क्या तूने माँ से ऐसा कहा? तू हम सबका साथ छोड़ देगा तो भूल जाएगा हमारी मित्रता को। अरे तुम सुनो तो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तुमने इस प्रकार माता से क्यों कहा? अरे दोस्तों, मैंने तुम्हारी भलाई सोचकर ही ऐसा कहा था। मैंने सोचा था कि माता की बात इस समय मान लेना ही उचित होगा। एक बार सुख की दौलत हाथ लग जाए, फिर मैं अपने मित्रों को भी शामिल कर लूंगा। और मेरे यहाँ करने पर माता मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ी। माता, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? परियों के देश, तुम वहाँ आनंद से जीवन व्यतीत करोगे। जब हम परियों के देश पहुँचे तो हमारा भव्य स्वागत हुआ और वहाँ मेरा विवाह परियों की रानी की बेटी के साथ कर दिया गया। मैं वहाँ आनंद से रहने लगा, लेकिन भोर की किरण के साथ मेरा स्वप्न टूट गया और मेरी आँख खुल गई और मैं चाह कर भी तुम्हें वहाँ नहीं बुला सका। भाई मगरू, अब तुम भी जल्दी से अपना स्वप्न सुना डालो, जिससे फैसला हो सके कि किसका स्वप्न ज्यादा अच्छा था। मेरी समझ से तो तुम दोनों का स्वप्न मुझसे ज्यादा सुंदर है। तब मगरू अपना स्वप्न सुनाते हुए बोला, तो सुनो दोस्तों, मैं तुम लोगों के साथ अच्छी नींद सोया हुआ था। तभी एक भूत आकर मुझसे बोलता है,
ए मूर्ख इंसान, उठो। उस भूत को देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं काल दैत्य भूत हूँ और मैं उन लोगों का शिकार करता हूँ जो भूखे पेट सोते हैं। जैसा कि तुम आज भूखे पेट सोए हो, मैं आज तुम्हारा शिकार करूँगा। मेरा ही शिकार क्यों महाराज? मेरे 2 मित्र भी तो भूखे ही सोए हैं। आप उनका शिकार क्यों नहीं करते? अरे मूर्ख, तेरे दोनों मित्र बहुत चालाक और धूर्त हैं। इन्होंने तो सपने में ही भोजन कर लिया, इसलिए मैं तुझे ही खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए भूत महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भूखे पेट नहीं सोऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ जो तुझे छोड़कर खुद भूखा रह जाऊं और मेरे राजा मुझे भूखा पाकर मुझे खा जाएं। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। दोस्तों, मैं उस भूत के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस भूत को मुझ पर दया नहीं आई। तभी मुझे एक उपाय सूझा। अब तो जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं जल्द से जल्द कुछ खा लूं, तब शायद यह मुझे छोड़कर भाग जाए। लेकिन खाऊं तो क्या खाऊं? तभी मुझे याद आया कि हंडिया में तो थोड़ी सी खीर रखी है, अभी के लिए मैं उसी को खा लेता हूँ। तभी मैं जल्दी से हंडिया की ओर दौड़ा और खीर साफ करने में लग गया। भूत बोला, ओह, इसने तो अब भोजन खा लिया है, अब मैं इसे नहीं खा सकता। अब मुझे चलकर किसी और शिकार की तलाश करनी चाहिए, वरना सुबह भूखा पाकर मेरे महाराज मुझे खा जाएंगे। और तुरंत भूत वहां से भाग खड़ा हुआ। हे ईश्वर, आज तो तूने मेरी जान ही बचा ली। लाखों पाए, लेकिन खीर खाकर मगरू ने अपने प्राण बचाए। लेकिन दोस्तों, सपने में मैं कुछ और देखता। इससे पहले चंपक ने मुझे जगा दिया। तभी चंपक बोला, मित्र, तुम्हारा स्वप्न तो बहुत भयानक था, लेकिन हमारे स्वप्नों के आगे बेकार था। तो इसलिए इस खीर को हम दोनों में से कोई एक ही खाएगा। तो यह फैसला तुम ही करो कि हम दोनों में से किसका स्वप्न ज्यादा सुंदर था। नहीं भाई, इस बात का फैसला तुम दोनों को स्वयं ही करना होगा। अरे दोस्तों, मैंने इतना भयानक सपना देखा है कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा है। इसीलिए इस बात का फैसला तुम दोनों लोग खुद ही करो। मैं तो टहलने जा रहा हूँ। तुम दोनों लोग खीर खाने के बाद मुझे बुला लेना। और मगरू वहाँ से टहलने निकल गया। मित्र चंपक, मगरू तो टहलने निकल गया, लेकिन हम दोनों के पेट में जो दर्द हो रहा है वह खीर खाने के बाद ही ठीक होगा। क्यों ना हम दोनों खीर आधी आधी बांट कर खा लें। हाँ मित्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें यही करना चाहिए। जैसे ही मूर्ति ने खीर की हांडी खोली, वह अचंभित होकर बोला, अरे, हांडी तो खाली है। तुम सही कह रहे हो मित्र, यह हांडी तो पूरी तरह से खाली है, लेकिन यह सारी खीर खाई किसने? चलो मगरू से पूछते हैं। वे मगरू की ओर गए और मगरू से पूछा, मित्र मगरू, वह जो खीर की हांडी थी वह पूरी तरीके से खाली है। क्या तुम्हें पता है वह खीर किसने खाई? मित्र, मैंने तुम्हें पूरा किस्सा पहले ही बता दिया है। हो सकता है भूत के मार के डर से रात में मैंने ही सारी खीर खा ली हो। चंपक भाई, यह कमबख्त तो रात को ही सारी खीर चट कर गया था। स्वप्न में नहीं मित्र, पूरे होशो हवास में। हम में से सबसे अच्छा सपना इसी का था। बहुत आसानी से इसने हम दोनों को बेवकूफ बना दिया और सारी खीर खुद ही चट कर गया। वह सब तो ठीक है मित्र, लेकिन अब पेट में चूहे बहुत जोर से उछल कूद मचा रहे हैं। अब इस पेट का क्या करें हम लोग? यही हाल मेरा भी है मित्र। अब अपनी भूख को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जंगल में चलकर फलदार पेड़ से फल तोड़कर ही खाएं। मूर्ति और चंपक मगरू को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर वे तीनों जंगल में फलदार वृक्ष की तलाश में निकल जाते हैं। वो तीनों बीच जंगल में ही होते हैं कि तभी एक शेर उन पर हमला कर देता है। कि तभी मूर्ति और चंपक पेट खाली होने के कारण तेज रफ्तार भरते हैं और वहां से भाग निकलते हैं।
लेकिन अधिक पेट भरा होने के कारण मगरू तेज नहीं दौड़ पाता है और शेर उसे अपना शिकार बना लेता है। इसीलिए कहा गया है कि चीजों को मिलबांट कर खाना चाहिए। अगर मगरू ने अकेले खीर नहीं खाई होती तो उसे ही शेर का शिकार नहीं बनना पड़ता।